एक माँ अपनी बच्ची से कितना प्यार करती है, आज की इस केस को देखने के बाद आपको पता चलेगा। अपनी बच्ची के लिए वो सिस्टम से लड़ जाती है, गैंगस्टर उसकी डर से बिल में छुप जाते हैं और सबसे बड़ी बात, देश के प्रेसिडेंट को भी एक माँ के आगे झुकना पड़ता है। 23 जनवरी 2012 20 साल की कैरेन रोड्रिगेज अपनी कार ड्राइव करते हुए मेक्सिको सैन फर्नांडो की तरफ जा रही थी। पीछे से दो ट्रक चेस करते हुए कैरेन की दोनों साइड में आकर उसको गाड़ी को रोकने के लिए कहते हैं। कैरेन अपनी गाड़ी को ना रोककर और भी स्पीड में ड्राइव करती चली गई। अचानक पीछे से एक कार फुल स्पीड में आके ओवरटेक करके कैरेन को तीनों ओर से घेर लेती है। कैरेन जैसे तैसे करके ब्रेक लगा के अपनी गाड़ी को रोककर गाड़ी के अंदर ही बैठ जाती है। दूसरे कार से कुछ आदमी निकलते हैं जिनके हाथ में था बंदूक और मुंह पर मास्क। वो फोर्सफुली बंदूक की नोक पर कैरेन को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखकर पता चला ये लोग कार्टेल गैंग की आदमी है और इनका गैंग का नाम है जेटस, जो नॉर्मली इनोसेंट पीपल को किडनैप करके पैसे की मांग करते थे। किडनैप करने की कुछ दिन बाद जेटस गैंग मेंबर कैरेन रोड्रिगेज की माँ मिरियम रोड्रिगेज को फोन करके $10,000 की मांग करते हैं। कैरेन की फैमिली के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो कैरेन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए बैंक से लोन लेकर मिरियम जेटस गैंग मेंबर की डिमांड फुलफिल करते हैं। ऐसा देने की कुछ हफ्ते बाद भी कैरेन रोड्रिगेज जब घर वापस नहीं आती है, मिरियम दूसरे कार्टेल गैंग मेंबर से हेल्प मांगती है। उन्होंने मिरियम के सामने $2,000 की मांग की, जिसके बदले में वो कैरेन की इंफॉर्मेशन देंगे। इधर भी पैसे देने के बाद ये लोग मिरियम की फोन उठाना बंद कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। सडनली कैरेन की डेड बॉडी एक कूड़ेदान के पास पुलिस को मिला। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस 2-3 लोगों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से वो लोग तुरंत छूट जाते हैं। इसको देखकर मिरियम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मिरियम की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। जिन क्रिमिनल ने उसकी बच्ची को किडनैप करके खून किया, वो लोग अब आजाद घूम रहे हैं। तो पुलिस के ऊपर से मिरियम का भरोसा उठ गया। उसने ठान लिया, मेरी बच्ची को जिसने मारा, मैं खुद ही उन सभी को सजा दूंगी। तो इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए मिरियम सबसे पहले कुछ फेक आईडी बनाती है। अपने लुक्स के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस लाती है, जैसे कि लॉन्ग हेयर को काट कर शॉर्ट हेयर, पहले की कंपेयर में अपनी हुलिया कम्प्लीटली चेंज कर लेती है। इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करते ही मिरियम ने सबसे पहले पता लगाया कौन कौन से लोग अरेस्ट हुए थे, जिनमें एक का नाम था सामा, जो पहले आइसक्रीम बेचता था, बाद में इस गैंग को ज्वाइन किया। मिरियम कुछ दिन सामा का पीछा करती रही। मौका मिलने पर एक दिन सामा के ऊपर हमला करती है। बंदूक दिखाकर सामा से पूछती है, तुम्हारे साथ और कौन कौन है जिन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप करके बाद में बेरहमी से मार दिया। सामा मौत की डर से बाकी 10 गैंग मेंबर की नाम फुल डिटेल्स मरियम को दे देता है, लेकिन सामा को मारने पीटने की ये न्यूज पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस मिरियम को बुलाकर पूछताछ करती है, आपने ऐसा क्यों किया, मतलब जनरल क्वेश्चन। तो मिरियम ने एक टिपिकल उत्तर दिया, आपने तो कुछ काम नहीं किया मेरी बच्ची की जस्टिस के लिए, तो मैं खुद अपनी बच्ची को जस्टिस दिलाऊंगा, इसके लिए एक काम कर रहा हूँ। मिरियम की ये बात जब सैन फर्नांडो की दूसरे सारे लोगों तक पहुँचा, तब बहुत सारे फैमिली मिरियम के सपोर्ट के लिए आए, क्योंकि बहुत सारी फैमिली के बच्चे मिसिंग हुए। कंप्लेन लिखाने के बाद भी पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोग मिरियम को सपोर्ट करते गए। इसके बाद मिरियम का नाम चारों ओर फैल गया। गैंग मेंबर अपनी बिल में छुप गए। अगले कुछ महीने के अंदर ही मिरियम बाकी 10 गैंग मेंबर को पकड़कर पुलिस को सौंप देती है। 2014 से लेकर 2017 तक इस केस का ट्रायल कोर्ट में चला। जज ने इन सभी को सजा भी सुनाया। 29 मार्च 2017 ये सारे गैंग मेंबर इकट्ठा होकर जेल के नीचे ही एक टनल बनाकर उसकी मदद लेकर जेल से भाग जाते हैं। मिरियम को ये बात जब पता चली तो पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी। पुलिस ने तुरंत प्रोटेक्शन के लिए एग्री भी कर दिया। 1 महीने तक कुछ भी सस्पिशियस देखने को नहीं मिला, इसलिए मिरियम पुलिस को वापस चले जाने के लिए कहती है। 10 मई 2017 मिरियम की दरवाजे पर कुछ लोग नॉक करते हैं। जब मिरियम दरवाजा खोलती है, इमीडिएटली 3 आदमी मिरियम को 12 बार मींस 12 टाइम्स गोली मारते हैं। मिरियम का हस्बैंड घर के हॉल में थे। हॉल से बाहर आने से पहले ही वो 3 लोग गाड़ी लेकर भाग गए थे। स्पॉट में ही मिरियम का डेथ हो गया था। इस इंसिडेंट को लेकर सैन फर्नांडो की जनता ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। पुलिस 3 गैंग मेंबर में से 2 को अरेस्ट किया। एक गैंग मेंबर गन
फाइट के दौरान मारा गया। बाकी 2 मेंबर अभी फिलहाल अपनी सजा जेल में काट रहे हैं। ट्रेजिकली मिरियम रोड्रिगेज की केस यूनिक होने की वजह से हमारे सामने आया, मिरियम की साहस और बच्ची के ऊपर प्रेम की वजह से। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट अनुसार मेक्सिको से लगभग 1 लाख, जी हाँ दोस्त आपने सही सुना, 100,000 पीपल गायब हुए जिनका पता अभी भी नहीं चला। और ये मिसिंग सिलसिला शुरू हुआ 2007 से, जब मेक्सिको की प्रेसिडेंट गैंग मेंबर के खिलाफ वॉर ऑन ड्रग्स की ऑपरेशन शुरू करते हैं। मेक्सिको कार्टेल गैंग्स की ह्यूज इनकम ड्रग्स से आता था। ड्रग्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद वो गैंग मेंबर आम आदमी को टारगेट करते थे। उनका सिंपल काम था लोगों को किडनैप करके पैसे मांगना। पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने विक्टिम को नहीं छोड़ा। करंटली मेक्सिको में ऐसा केस बहुत है, लेकिन सभी केस सामने नहीं आता। अगर आप जानना चाहते हो बाकी सब केस के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट तो आप कर सकते ही हो। इसके अलावा फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।